आदाब है, मैं सैयदा नसरीन। एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नज़र आज की अहम खबरों पर। शहर पर मंडरा रहा है कोरोना का खतरा। आज फिर मिले 3 नए मरीज। बुजुर्ग खातून मरीजा की हालत तशवीशनाक। डिप्टी पुलिस कमिश्नर मीना मकवाना ने कहा, एहतियाती तदबीरों में लापरवाही करने वाले पुलिस अफसरान व जवानों पर होगी कार्रवाई। कोरोना की मुसीबत में फंसे गरीबों की मदद के लिए जमीयत उलमाए हिंद, बोहरा समाज और सिख बरादरी की जानिब से मुनज़्ज़म पैमाने पर इमदादी काम जारी। और कोरोना से हिफाजत के लिए एहतियाती तदबीरें अख्तियार करें शहरियान, सरकर्दा शख्सियात ने की अपील। अब खबरें तफसील से। सख्त एहतियाती इक़दामात और जंगी पैमाने पर उठाए जा रहे इक़दामात के बावजूद शहर में कोरोना की वबा फैलती जा रही है। आज शहर में फिर कोरोना के 3 नए मरीज सामने आए, जिनमें एक बुजुर्ग खातून की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है। कोरोना से मुतासिर बाजीपुरा के नौजवान की वालिदा और किराड़पुरा के साकिन 22 साला नौजवान की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इस तरह कोरोना के मरीजों की तादाद 28 तक जा पहुंची और कोरोना का खतरा अब भी शहर पर मंडरा रहा है। घाटी अस्पताल से जारी डेली न्यूज बुलेटिन में बताया गया कि बिस्मिल्लाह कॉलोनी की साकिन 65 साला खातून की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। यह खातून घाटी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में जेरे इलाज है। 13 अप्रैल को इनके स्वैब का नमूना जांच के लिए लेबोरेटरी भेजा गया था। आज इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस खातून की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पहले यह खातून MGM हॉस्पिटल में शरीक थी, बाद में इन्हें घाटी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस तरह घाटी अस्पताल में अब कोरोना के 5 मरीज शरीक हैं। उधर सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी ने एडीएन उर्दू न्यूज से बात करते हुए बताया कि सिविल हॉस्पिटल में भी आज कोरोना के 2 नए मरीज पाए गए हैं। गुज़िश्ता रोज बाजीपुरा के कोरोना से मुतासिर 17 साल नौजवान की वालिदा भी कोरोना से मुतासिर पाई गई है। इसी तरह किराड़पुरा के एक 22 साल नौजवान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर कुलकर्णी ने बताया कि आरिफ कॉलोनी के साकिन कोरोना के मरीज नौजवान की हालत बेहतर होने पर इसे डिस्चार्ज करने की तैयारी जारी थी, लेकिन इसकी तीसरी रिपोर्ट फिर एक बार पॉजिटिव पाई गई। इसलिए फिलहाल इसे हॉस्पिटल में ही रखा जाएगा। कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफे से शहरियान के साथ साथ हुकूमत व इंतजामिया की तशवीश भी बढ़ती जा रही है। जिले की सरहदें सील करने और सख्त निगरानी के बावजूद शहर में लोगों के चोरी छुपे दाखिल होने का सिलसिला जारी है। डिप्टी पुलिस कमिश्नर मीना मकवाना ने कहा कि शहर में दाखिल होने के लिए पुलिस का इजाजतनामा जरूरी है। जो लोग बगैर इजाजत शहर में दाखिल हो रहे हैं, इनके खिलाफ इंतहाई सख्त कार्रवाई की जाएगी। सख्त कर्फ्यू और सरहदों को सील करने के साथ ही आमद व रफ्त के तमाम जराए भी बंद हैं। कोरोना पर काबू पाने के लिए बाहरी शहरों और मुल्कों से आए हुए शहरियों की तलाश की जा रही है। हर घर का सर्वे करवाया जा रहा है। इसके बावजूद शहर में सैकड़ों अफराद का दाखिला जारी है। हुकूमत ने ST बस, ट्रेन के अलावा रास्ते पर दौड़ने वाली तमाम हेवी व्हीकल गाड़ियां जैसे ट्रक, कारें, जीप, ट्रैक्टर और रिक्शे बंद कर दिए। अब सड़कों पर सिर्फ एम्बुलेंस, सरकारी गाड़ियां और जरूरियात जिंदगी की लाजमी अशिया की पारबरदारी करने वाली गाड़ियां ही दौड़ती नजर आ रही हैं। ऐसे ही कुछ गाड़ियों का इस्तेमाल दूसरे शहरों तक पहुंचने या शहर में दाखिल होने के लिए भी किया जा रहा है। पुलिस और इंतजामिया इस गैर कानूनी सफर को रोकने में लगी है। इसलिए आज डिप्टी पुलिस कमिश्नर मीना मकवाना ने कहा कि जो शख्स गैर कानूनी तरीके से शहर में दाखिल होने की कोशिश करेगा, इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर में सिर्फ वो लोग दाखिल हो सकते हैं जिनके पास इजाजतनामा है। इसके बगैर किसी को शहर में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। नाकाबंदीच्या पॉइंटवर जे काही वाहनं येत आहे त्यांना आपण दुरूनच विचारणा करावी किंवा ते कुठून आले, काय आलेले आहे, ज्याच्याकडे परवानगी नाही आहे अशा लोकांना, ज्याच्याकडे जो सक्षम अधिकारीच्या परवानगी लेटर लागत आहे ते जर नसेल तर अशा वाहनांना आपण परत पाठवावं आणि जर जे कोणी येण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर त्यांच्यावरती कायदेशीर कारवाई करणं अपेक्षित आहे आणि त्याप्रकारे आपण कारवाई करीतच आहोत। तरी पण माझी पोलिसांना तसेच संपूर्ण जे काही आपले लोक आहे, औरंगाबादकर आहे, ह्या लोकांना वेळोवेळी सांगूनही लोक आता बाहेर पडायला लागलेले आहेत, तर बाहेर कृपया पडू नका। आपल्या सध्या औरंगाबादमध्ये पेशंटचं प्रमाणही जास्त आहे इतर जिल्ह्याच्या तुलनेने, त्यामुळे कोरोना हा असा हे रोग आहे की तो कुणालाही विचारून
आपल्या पुढे येणार नाही आहे। कोरोना से हिफाजत के लिए पुलिस कर्फ्यू तोड़ने वालों और मास्क का इस्तेमाल नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है, लेकिन कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे पुलिस के जवान और अफसरान की बड़ी तादाद एहतियाती तदाबीर की पामाली करती नजर आ रही है। ऐसे जवानों और अफसरान को डिप्टी पुलिस कमिश्नर मीना मकवाना ने आज इंतबाह जारी किया और कहा कि अगर पुलिस के जवान और अफसरान ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए कर्फ्यू की सख्ती, सोशल डिस्टेंस की पाबंदी और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियान के खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है, जुर्माना वसूल किया जा रहा है। हुकूमत की हिदायत और एहतियाती इक़दामात की निगरानी के लिए पुलिस फोर्स तैनात है, लेकिन पुलिस के आला हुकाम को ये शिकायतें मिली कि पुलिस के जवान और अफसरान खुद रहनुमा हिदायत की पामाली कर रहे हैं। डिप्टी पुलिस कमिश्नर मीना मकवाना ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस के जवानों को मास्क और सैनिटाइजर फराहम किया गया है। इसी तरह हसास मकामात और कोरोना वार्डों में ड्यूटी करने वाले पुलिस जवानों को सेफ्टी किट तक दिए गए हैं। इसके बावजूद पुलिस के जवान और अफसरों की जानिब से एहतियाती तदाबीर की अनदेखी की जा रही है। डिप्टी पुलिस कमिश्नर मकवाना ने ऐसे अफसरान और जवानों से अपील की कि वह हिफाजती तदाबीर को अख्तियार करें, वरना इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर्व अधिकारी आणि सर्व पोलीस कर्मचारी यांना कळकळीची विनंती आहे की अगदी सुरुवातीपासूनच काही हँड सॅनिटायझर, त्याच्यानंतर मास्क, आता सध्या आपण मास्क शील्डसुद्धा बऱ्या लोकांना दिलेले आहे आणि जे कोविड पेशंट आहे किंवा संशयित रुग्ण आहे अशा ठिकाणी जे काही कर्मचारी नेमण्यात आलेले आहे त्यांना पूर्ण सूट देखील देण्यात आलेला आहे, जे फूड बॉडी सूट आहे। तर आपण त्याचा पुरेपूर वापर करावा, कुठलीही निष्काळजीपणा करू नये। घरात जाताना आणि घरातून बाहेर पडताना आणि ऑफिसमध्ये काय काय करावं यासाठी देखील प्रत्यक्ष सूचनापत्र आपल्याला देण्यात आलेलं आहे। घरात देखील जाताना सुरुवातीला आपलं जे हँड सॅनिटायझर आहे त्याच्याने हँड सॅनिटाईज करावं। तसंच घराच्या बाहेर जर पाणी ठेवलं आल्या तर त्याच्याने देखील आपण हातपाय धुवावे आणि घरी गेल्यानंतर पूर्णतः जे काही कपडे आहे ते गरम पाण्यामध्ये सोप करून ते धुण्यात यावं आणि उन्हामध्ये वाळवावे आणि तसंच आंघोळ करूनच घरात प्रवेश करावा। शक्यतो आपले जे काही मातापिता आहे की ज्यांचं वय हे 60च्या पेक्षा जास्त आहे त्यांची देखील काळजी करावी। कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला इंतजामिया की जानिब से पूरे शहर में जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं, लेकिन शहर में ही मौजूद छावनी में इस वबा से हिफाजत के लिए कोई तैयारी नजर नहीं आती। यहाँ छावनी अस्पताल में भी कोरोना से हिफाजत के लिए बराए नाम इंतजाम नजर आए, जिससे इस इलाके में कोरोना के फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत व इंतजामिया के तमाम सरकारी व नीम सरकारी इदारे सरगर्म हैं। औरंगाबाद शहर व जिला में जिला इंतजामिया, महकमे सेहत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और महकमे पुलिस की जानिब से मुश्तरका तौर पर सख्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं, लेकिन ऐन शहर में मौजूद छावनी इलाके में कोरोना से बचाव के लिए कोई खास तैयारी नजर नहीं आई। 7 वार्डों पर मुश्तमिल इस इलाके में 15,000 से ज्यादा आबादी है। इसके बावजूद न यहाँ कोई स्क्रीनिंग सेंटर है, न कैंटोनमेंट बोर्ड ने कोई सर्वे करवाया। आज छावनी अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर गीता मालू ने बताया कि अस्पताल में कोरोना से हिफाजत के लिए मरीजों को सैनिटाइजिंग के बाद ही दाखिला दिया जा रहा है। दवाखाने में साफ सफाई का खुसूसी नज़्म किया गया है। अस्पताल के तिब्बी अमले को भी मास्क, दस्ताने, पीपी किट फराहम किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई बीमार या मरीज है तो इसे हम घाटी भिजवाते हैं, लेकिन पूरे छावनी इलाके में सिवाय कर्फ्यू के दूसरी कोई एहतियाती तदबीर नजर नहीं आई। छावनी ने गोलवाड़ी नाके पर स्क्रीनिंग सेंटर का एहतमाम किया है, वो भी सिर्फ दूसरे शहरों से आने वाले मुसाफिरों की जांच के लिए बनाया गया है। छावनी के मोहल्लों में कोरोना से हिफाजत का कोई काम होता नजर नहीं आया, जिसकी तरफ कंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया को फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। आम्ही आमच्या हॉस्पिटलमध्ये पेशंटच्या सेफ्टीसाठी हॉस्पिटलला दिवसातनं 3 वेळा आम्ही स्वच्छता कर्मचारी जे आहेत ते साफसफाई करतात आणि सोडियम हायपोक्लोराईड जे सोल्युशन ज्या गाईडलाईन्स दिल्या आहेत त्याप्रमाणे त्यांनीसुद्धा आम्ही सगळं वॉर्ड आणि कन्सल्टिंग रूम पुसून घेतो। तसेच ती सोडियम हायपोक्लोराईडची जी फवारणी आहे ती पण दिवसातनं एकदा OPD झाल्यावरती आणि OPD सुरू व्हायच्या आधी आमच्याकडे करतात।
तसंच आमचं जे स्क्रीनिंग सेंटर आहे गोलवाडी नाक्यावरती तिथे पण आम्ही करतो आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांना आम्ही 3 लेअर मास्क अवेलेबल करून दिले आहेत आणि ग्लोव्ज घालूनच ते सगळे काम करतात. तसंच पेशंटच्या वेटिंगमध्ये आम्ही त्यांना सारखं सांगत असतो की सोशल डिस्टन्सिंग ठेवा, दूर बसवतो. तसेच त्यांना हात धुण्यासाठी व्यवस्था केलेली आहे वेटिंग रूममध्ये आणि त्यांना सॅनिटायझर घेऊन हात धुवून आणि त्यांना मास्क लावायला कंपल्सरी केला आहे. मास्क जर नसेल तर त्यांना आम्ही आत येऊ देत नाही. मास्क किंवा रुमाल बांधायला लावतो आणि सोशल डिस्टन्सिंगचं महत्त्व त्यांना समजावून सांगतो. कर्फ्यू से परेशान हर लोगों की मदद के लिए मेरी तंजीमें इंतहाई मुनज़्ज़म पैमाने पर रिलीफ का काम कर रही हैं. शहर की मारूफ तंजीम जमीयत उलमा हिंद अरशद मदनी की जानिब से इंतहाई मनसूबाबंद तरीके से अनाज और किराना की तकसीम का काम जारी है. ज़ात पात और मजहब की बुनियाद से ऊपर उठकर जमीयत की जानिब से शहर के तमाम तबक़ात की मदद का नज़्म किया गया है, जिससे सैकड़ों परेशान हाल लोगों को फाकों से निजात मिली है. जमीयत उलमा हिंद अरशद मदनी की जानिब से शहर में इमदादी काम साल भर जारी रहता है. ये तंजीम मरीजों के इलाज के साथ साथ मुस्तहिक बेवा बेसहारा खानदानों की हर तरह से मदद करती रहती है. कोरोना वायरस से पैदा हुई संगीन सूरत हाल में जमीयत उलमा हिंद ने बड़े पैमाने पर रिलीफ का काम शुरू किया है. कर्फ्यू की इब्तिदा से ही जमीयत की जानिब से ज़रूरतमंद अफराद में अनाज और किराना किट तकसीम करने का काम जारी है. हज़ारों ज़रूरतमंदों में ये रिलीफ तकसीम की गई है. रिलीफ का ये काम जमीयत के ज़िला जनरल सेक्रेटरी शेख मुजीब, मुस्तफ़ा खान और दीगर उलमाए किराम की ज़र निगरानी में इंतहाई मुनसबाबंद तरीक़े से जारी है. नाज़रीन, यहाँ लेते हैं मुख्तसर वक्फा. नमस्कार. एडीएन दर्शकांना नम्र निवेदन आहे की सरकारने केलेल्या लॉकडाऊनची काटेकोर अंमलबजावणी करा. मित्रांनो, बंधू भगिनींनो, कोरोना हा जीवघेणा विषाणू आहे. जगातल्या अनेक प्रगत देशांनी कोरोनापुढे हात टेकले आहेत. तेव्हा मस्करी नको, घरातच बसा. जोपर्यंत कोरोनाचा धोका टळत नाही तोपर्यंत घरीच बसा. कोरोनाचा विषाणू हा संपर्कातून म्हणजेच स्पर्श झाल्यावरच पसरतो. त्यामुळेच सरकार म्हणते सोशल डिस्टन्सिंग बाळगा. एकमेकापासून किमान 3-4 फुटाचे अंतर ठेवा. जीवनावश्यक वस्तूची खरेदी करण्यासाठी बाहेर जाणार असाल तर तोंडाला मास्क लावा. महत्त्वाचे म्हणजे बाहेरून आल्यावर आपले हात साबणाने स्वच्छ धुवा. साबण लावून अर्धा मिनिटभर हातावर हात रगडा, मग चांगले धुवून काढा. चेहऱ्याला वारंवार हात लावू नका. नाक, तोंड, डोळ्यांना हात लावू नका. मास्कचा वापर झाल्यावर त्याची विल्हेवाट लावा. सर्वात चांगला उपाय मास्क जाळून टाकणे हा आहे. शिंक किंवा खोकला आल्यास तोंडावर हात ठेवून किंवा चेहरा झाकून शिंका. आपल्याला ताप, सर्दी असेल तर दुसऱ्या कोणाच्याही जवळ जाऊ नका. त्याचबरोबर आजारी अथवा कोरोना बाधित व्यक्तीच्या अजिबात जवळ जाऊ नका. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय स्वतःच कुठल्याही गोळ्या, औषध घेऊ नका. कोरडा खोकला, ताप, श्वास घेण्यास त्रास यासारखी लक्षणे आढळून आल्यास त्वरित शासकीय रुग्णालये, मनपाची आरोग्य केंद्रे किंवा नजीकच्या डॉक्टरकडे जा. त्यांचा सल्ला घ्या आणि त्यांनी सांगितलेल्या सर्व सूचनांचे पालन करा. मित्रांनो, एडीएन दर्शकांनो, पुन्हा एकदा कळकळीची विनंती करतो, कोरोनाला हरवायचे असेल तर घरात बसूनच त्याच्यावर मात करता येईल. जर त्याला एक जण जरी चुकून भेटला तर तो त्याच्या मार्फत इतरांपर्यंत नक्कीच जाईल आणि या एकामुळेच आम्ही कोरोना विरुद्धचे युद्ध हरू शकतो. म्हणून तो एक मी नव्हेच हे आपल्या मनाशी पक्क करा आणि आपल्यासाठी रणांगणावर लढणाऱ्या डॉक्टर्स, पोलीस, नर्स, वॉर्ड बॉय, मनपाच्या आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, सफाई काम करणारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि त्याचबरोबर इतर सर्व जे आमच्यासाठी लढत आहेत त्यांच्यासाठी कृतज्ञतेचे 2 शब्द आभार व्यक्त करणारे मनात आणा, हीच विनंती. नमस्कार. गुस्से में
वक्फे के बाद दोबारा खैर मकदम। कोरोना वायरस एक खतरनाक मुसीबत बनकर नाजिल हुआ है। कर्फ्यू से बेरोजगार हुए मेहनत कशों के घरों में अब चूल्हे भी बंद हो चुके हैं, लेकिन ये इंसानी हमदर्दी के जज्बे का ही कमाल है कि अब ऐसे मुसीबत के मारों की मदद के लिए शहर के कुछ और घरों में चूल्हे जल रहे हैं। औरंगाबाद दाऊदी बोहरा समाज के बेशतर घरों में ऐसे जरूरतमंदों की पेट की आग बुझाने के लिए हर दिन चूल्हा जलाया जा रहा है। कर्फ्यू की पाबंदियां और आमदनी बंद होने से गरीब और मेहनतकश तबके के लिए आज अपनी और अपने बच्चों की पेट की आग बुझाना एक बड़ा मसला बन गया है। शहर के फलाही इदारों और तंजीमों के साथ साथ मुख्तलिफ समाज व बिरादरी व तबके भी ऐसे मुस्तहिकों की मदद का काम कर रहे हैं। अंजुमन सैफी बोहरा समाज की जानिब से भी रिलीफ का काम जारी है। काबिल जिक्र बात यह है कि बोहरा समाज के चंद ही लोग शामिल नहीं है, बल्कि बड़ी तादाद में बोहरा समाज के घराने भी शामिल हैं, जहां से खवातीन रोटियां बनाकर भिजवाती हैं, जबकि सालन वगैरह एक जगह बनाकर उन्हें शहर और मुसाफात में वाक़ पसमानदा इलाकों और मेहनत कशों की बस्तियों में रोजाना तकसीम किया जाता है। एडीएन उर्दू न्यूज़ की टीम ने अंजुमन सैफी बोहरा समाज के जिम्मेदार शेख मुकर्रम बागवाला, शेख हुसैन बागवाला, शोएब बाड़ीवाला, अली असगर दवासाज, शबीर झंडावाला, तहजुन जिलेटवाला, मुइज सैफी और हकीमुद्दीन से मुलाकात की। इस मौके पर बोहरा समाज के इन जिम्मेदारों ने शहरियान से अपील भी की कि वो कोरोना से हिफाजत के लिए एहतियाती तदबीरें अख्तियार करें, कर्फ्यू और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करें, ताकि इस मोजी वायरस को फैलने से रोका जा सके। अभी अलग अलग ग्रुप में अलग अलग जगह पर जाके ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, तकरीबन जब से शुरू हुआ ना उसके बाद से कभी वालुज गए, कभी इधर एएस क्लब या इधर रोशन गेट के उधर से, मतलब चारों तरफ ये जैसा जैसा होता गया एक एक एरिया लेके उसमें देते हैं। जहाँ तक लॉकडाउन है वहाँ तक कोशिश है हमारी कि ये पूरा होता ही रहे। बस हमारा इतना ही कहना है कि सब अपना ख्याल रखें और जो हुकूमत के जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ही सब अपने चलते रहे। या ये जो गाइडलाइंस है अपनी हिफाजत के लिए है, इसमें उन लोगों का कोई खास फायदा नहीं है, ये अपनी हिफाजत के लिए। बेगमपुरा के कारपोरेटर अफसर खान की निगरानी में यहाँ की राशन दुकानों से अनाज की तकसीम का काम बेहतरीन तरीके से जारी है। अफसर खान और इनके माउनीन हर दुकान पर अनाज की तकसीम की खुद निगरानी कर रहे हैं, ताकि कोरोना की मुसीबत में फंसे लोगों को आसानी से अनाज मिल सके। इनके इस कदम की इलाके में सताइश की जा रही है। बेगमपुरा वार्ड में वाक़ई राशन की दुकान पर अनाज की तकसीम का काम कारपोरेटर अफसर खान की निगरानी में बेहतर तरीके से जारी है। हुकूमत की स्कीम के मुताबिक यहाँ राशन तकसीम किया जा रहा है। अफसर खान ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू की वजह से गरीबों के कारोबार बंद है, कमाई न होने से इन पर फाकों की नौबत आ चुकी है। हुकूमत ने इनकी मदद के लिए राशन दुकानों पर जो अनाज फराहम किया है, इससे भी अगर वो महरूम हैं तो इनका जीना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए वो खुद और इनके माउनीन इलाके के राशन दुकानों पर बैठकर तमाम ज़रूरतमंदों में अनाज तकसीम करने का नज़्म बनाया। हर एक को कूपन दिया गया ताकि हर एक को राशन मिल सके। राशन दुकानों पर जबरदस्त बदुनवानी होती है। राशन दुकानदार सरकारी अफसरान की मिली भगत से गरीबों का अनाज काले बाजार में बेच देते हैं। अफसर खान ने कहा कि वो गरीबों के अनाज का एक दाना भी इनसे किसी को छीनने नहीं देंगे। तो मैंने यहाँ पाटिल को बुलाकर यहाँ बिठाकर, मेरा भाई रिजवान पीए मेरा काम भी सब देखता है, 4 दिन से कंटिन्यू दुकान पे बैठा है कि 1 किलो तो क्या एक दाना भी किसी को कम ना जाए। ऑनलाइन जितने कार्ड पे लोग हैं, जैसे आप समझ लीजिए कि एक कार्ड पे 8 लोग हैं, अगर ऑनलाइन 6 लोग हैं तो उनको 30 किलो मिलना चाहिए। तो हमारे पास में ऐसे 9 लोग भी है, 10 लोग भी है, 12 लोग भी है, 70 किलो भी लोगों को अनाज हमारा आदमी बैठ के वहां दे रहा है। हम ये लोगों की सुविधा के लिए बिठा रहे हैं, हमारा काम नहीं है बैठना, लेकिन हमारे वार्ड के लोगों को न्याय मिलना, सही अनाज मिलना, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होना, कोई कम ज्यादा नहीं होना, इसलिए हमने 4 दिन से हमारे आदमी को कंटिन्यू वहाँ बिठाया। कर्फ्यू की सख्ती से परेशान बैरून रियासत के सनती मजदूर अब पैदल ही अपने शहरों का सफर करने पर मजबूर हो रहे हैं। पुणे के सनती इलाके चाकन के 25 से ज्यादा सनती मजदूर मध्य प्रदेश के जबलपुर जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े। 3 दिन पैदल सफर करके आज ये मजदूर औरंगाबाद पहुंचे। एडीएन न्यूज से बात करते हुए इन मजदूरों ने अपने दुश्वार गुजार सफर की तकलीफें बयान की। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए नकल व हरकत पर रोक लगा दी गई है और आमद व रफ्त के तमाम जरिए बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से हर शहर में हजारों अफराद फंस कर रह गए। इनके अलावा सनत इलाकों में ऐसे लोगों की भारी तादाद है जो बैरून रियासत से काम करने के लिए आए हुए हैं। कर्फ्यू की वजह से इनका जीना इंतहाई दुश्वार हो चुका है। सख्त हालात से तंग आकर ऐसे लोग
अब सैकड़ों मील दूर अपने घरों को जाने के लिए पैदल ही निकल गए। पुणे के सनती इलाके चाकन से ऐसे ही मजदूरों का एक काफिला पैदल सफर करता हुआ कल रात औरंगाबाद पहुंचा। इंडियन न्यूज से बात करते हुए उन्होंने अपनी तकलीफदार सफर की दास्तान सुनाई। इनके पास खाने पीने का कोई सामान नहीं है। उन्होंने बताया कि रास्ते में कुछ बस्तियों में लोगों ने उन्हें खाना खिलाया। 3 दिन से वो पैदल सफर करके औरंगाबाद पहुंचे हैं। इनकी मंजिल मध्य प्रदेश का शहर जबलपुर है। उन्होंने बताया कि इनके और साथी मजदूर भी इनके साथ पैदल सफर कर रहे हैं। इन मुसाफिर मजदूरों ने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस से करीब डेरा डाला है। घर की जिम्मेदारी भी है और माँ बाप की याद भी आ रही है, इसलिए हमको पैदल निकलना पड़ा। और वहाँ पर खाना पीने की व्यवस्था भी नहीं थी, इसलिए अच्छा, रुकने की व्यवस्था नहीं है? रुकने की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है, लेकिन खाने की व्यवस्था नहीं है। माँ बाप हैं और भाई बहन भाभी। आपने भाई बहन को बोला क्या हमारे बोल के? जी बोला है? आपने कॉल करके बात की है? जी की अरे याद आ रही माँ बाप की? बहुत आ रहे हैं। हाँ, लगता है आप माँ बाप से मिलेंगे जाके? बिल्कुल मिलूंगा मैं। अच्छा, लेकिन ये जो अभी इतना चल रहा है बीमारी का, तो उसमें आपने इतनी डेयरिंग करके बाहर निकल रहे हैं, आप जहाँ थे वहीं क्यों नहीं रुकते? जी मजबूरी है। मजबूरी थी आपको? MIDC पूना के पास में है। वहाँ से हाँ, वहाँ से पैदल आ रहे हैं। कितने दिन का सफर तय किया आपने अभी? अभी 3 दिन हो गया और अभी आगे भी जाना है। अच्छा, कहाँ से आए आप? रंजनगांव। रंजनगांव। हाँ। क्या काम करते थे? बेलदारी। बेलदारी का। हाँ। कितने महीने से यहाँ पर? 3-4 महीने हो गए। 4 महीने। ये सब 3 दिन हो गए आज। 3 दिन हो गए। हाँ। तो आप कैसे आए यहाँ तक? पैदल। कोई गाड़ी कोई गाड़ी नहीं, कोई मदद नहीं करता। अच्छा, तो 3 दिन में आपने क्या खाना क्या कहाँ कोई- खाया, क्या खाया है? कोई भी खाना देता है, लोकल वाला आदमी कोई भी देता है। अच्छा, तो गवर्नमेंट के या कोई और जो लोग हैं? कोई नहीं, कुछ नाही। ह्या मजदुरांकडे खाण्यापिण्याची व्यवस्था नाही आहे, घराची व्यवस्था नाही, राहण्याची व्यवस्था नाही आहे आणि कुठलीही साधन सामुग्री नसतानाही हे पायी चालून 200 किलोमीटर हे पायी चालून आलेले आहे। यांच्याकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावे आणि यांना जी मदत हवी आहे ती मदत त्यांच्यापर्यंत पोहोचवावी, एवढीच त्यांची विनंती आहे। कैमरामैन माजिद सोबत मी अमरीन, ADN न्यूज़ औरंगाबाद। बाजीपुरा की गली नंबर 21 सील कर दी गई है। यहाँ कोरोना के मरीज पाए गए हैं। गली सील होने की वजह से यहाँ रहने वाले गरीबों पर फाके की नौबत आ गई है, जिसका इल्म होते ही जिंसी पुलिस थाने के इंस्पेक्टर केंद्रे ने अपनी तरफ से इस इलाके के गरीब लोगों में खाना तकसीम करवाया। इनके इस इंसानी हमदर्दी पर इलाके में सताइश की जा रही है। बाजीपुरा के गली नंबर 21 और इसके आसपास की 2 गलियों को हसास इलाका करार देकर सील कर दिया गया। इस इलाके में अब न किसी को दाखिले की इजाजत है और न यहाँ से कोई बाहर जा सकता है। तमाम दाखिली रास्तों को बंद करके पुलिस का सख्त पहरा बिठा दिया गया। इन गलियों में रहने वाले बेशतर अफराद इंतहाई गरीब हैं। कर्फ्यू में बाहर मदद से इनका गुजारा चल रहा था। अब इलाका सील होने से इनकी परेशानी बढ़ गई है। जिंसी पुलिस थाने के इंस्पेक्टर VM केंद्रे को जैसे ही इनकी तकलीफ का इल्म हुआ, उन्होंने फौरी पहल करते हुए इस इलाके के जरूरतमंदों में खाना तकसीम करवाया। इंस्पेक्टर केंद्रे के इस जज्बे इंसानियत की इलाके में सताइश की जा रही है और इलाके की सरकर्दा शख्सियात ने इनका इस्तकबाल किया है। शहर में कोरोना वायरस फैलता जा रहा है। इसको रोकने में जरा सी भी गफलत के नताइज इंतहाई संगीन हो सकते हैं। इसलिए तमाम शहरियान हुकूमत व इंतजामिया से मुकम्मल ताउन करें। कर्फ्यू और सोशल डिस्टेंस की पूरी तरह पाबंदी करें। यह अपील आज छावनी के काउंसिलर संजय गारोल, सोशल वर्कर रखमाजी जाधव और डॉक्टर विनोद भामंडे ने की। मी सर्व नागरिकांना आवाहन करतो की त्यांनी घरात राहूनच क्वारंटाईनमध्ये राहून आपल्या सुरक्षेचं काळजी घ्या आणि डॉक्टर, पोलीस आणि शासकीय कर्मचारी यांना सर्वांना सहकार्य करा, जेणेकरून जसे शासनाचे आदेश डॉक्टर, पोलीस जे काही बंदोबस्त लावले ते आपल्या कल्याणाकरिता, आपल्या चांगल्याकरिता ते सतर्क राहून सर्वांनी काळजीपूर्वक आपापल्या घरामध्ये राहून ह्या कोरोनाला फेटाळून लावून असेच सर्वांना विनंती करतो। जय हिंद, धन्यवाद। मैं छावनी की जनता से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि ये जो संक्रमण फैला है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, तो मैं चाहता हूँ कि अपना देश भी सुरक्षित रहे, अपना घर परिवार सुरक्षित रहे। इसके लिए अपने को एक ही चीज़ करना है, छोटी सी
अपने को अपने घर में सुरक्षित रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग का जो सरकार ने ऐलान किया है उसको अच्छी तरीके से पालन करना है और अपने खुद को संभालना है और ख़ुद को बचाना है और देश को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर जो बेरोज़गार लोग घर में बैठे हैं उनको मदद करने के लिए हमारे काफ़ी लोगों ने मदद किया है। मैं भी मेरी तरफ से जो यथाशक्ति मदद हो सकती है मैंने भी किया है और करता रहूँगा। यहाँ पर लोगों को तकलीफ़ हो रही है, मैं इस बात का मुझे अंदाज़ है, लेकिन फिर भी लोगों ने इस तकलीफ़ को दूर रखते हुए अपनी जान की हिफाजत करने के लिए अपने ही घरों में रहना है और सुरक्षित रहना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तर हा जो प्रादुर्भाव होत आहे कोरोनाचा, हा रोखण्यास त्याच्यात आपण विजयी होऊ। आणि जर तुम्ही सरकारने दिलेल्या इन्स्ट्रक्शन पाळणार नाही, रस्त्यावर विनाकारण फिरणार, मास्क बांधणार नाही, इकडे तिकडे थुंकणार, ह्या सगळ्या कारणांमुळे आता जगात प्रूव्ह झालं आहे की हा आजार स्प्रेड होत आहे। तरी जनतेने ह्याविषयी विचार करावा, बाहेर शक्यतो निघू नये आणि स्वतःची काळजी, स्वच्छता पाळावी, वारंवार हात धुवावे, इकडे तिकडे हात लावावे नाही। म्हातारे लोक आपल्या घरी असतील त्यांच्यापासून त्यांना चांगलीच खाण्यापिण्याची सुविधा, त्यांना हायजेनिक गोष्टी द्याव्या। आणि मला सांगायला आनंद होतो की छावणी परिसरामध्ये अजूनपर्यंत एकही पेशंटला अशी लागण झालेली नाही। आणि ह्या माझ्या दवाखान्यामध्ये पण छावणी एरियापेक्षा बाहेरचेच जवळजवळ 70% लोक बाहेरचे येत आहेत, पण त्याच्यात पण मला आतापर्यंत असे लक्षणं दिसलेली नाही। शहर के गुरुद्वारों की जानिब से जरूरतमंदों में खाना तकसीम करने का काम जारी है। घाटी अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के दरमियान गुरु तेग बहादुर साहब गुरुद्वारे की जानिब से रोजाना 2 वक्त का खाना तकसीम किया जा रहा है, जिसकी वजह से कर्फ्यू में मुसीबत में फंसे इन लोगों की काफ़ी मदद हो रही है। कर्फ्यू के निफाज के साथ ही शहर में समाजी और मिली जमातें लोगों की मदद के लिए काम कर रही हैं। सिख समाज के शहर में वाक़ 3 गुरुद्वारों की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खाना तकसीम किया जा रहा है। आज गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारे की जानिब से घाटी में मरीजों के रिश्तेदारों में खाना तकसीम किया गया। यहाँ खाना तकसीम कर रहे रंजीत सिंह छाबड़ा ने कहा कि वो रोज़ाना दोपहर और शाम में घाटी अस्पताल में 200 अफराद में खाना तकसीम करते हैं, ताकि कर्फ्यू के सख्त हालात में इन ज़रूरतमंदों को कुछ राहत मिल सके। गुरु तेग बहादुर लंगर साहब से आए हम, और हम दोपहर में डेली आते हैं, 200 लोगों को खाना खिलाते हैं, 200-250, और शाम में खाने के साथ हम चाय भी लेके आते हैं, पानी भी लेके आते हैं। हमारा लगभग रात में 8:30 का टाइम है, 8:30 से हम 10:30 तक यहीं रहते हैं। तो जब तक लॉकडाउन है ये गुरुद्वारे की तरफ से सेवा चालू रहेगी। एक नज़र फिर से आज की अहम खबरों पर। शहर पर मंडरा रहा है कोरोना का खतरा। आज फिर मिले 3 नए मरीज। बुजुर्ग खातून मरीजा की हालत तशवीशनाक। डिप्टी पुलिस कमिश्नर मीना मकवाना ने कहा, एहतियाती तदबीरों में लापरवाही करने वाले पुलिस अफसरान व जवानों पर होगी कार्रवाई। कोरोना की मुसीबत में फंसे गरीबों की मदद के लिए जमीयत उलमाए हिंद, बोहरा समाज और सिख बरादरी की जानिब से मुनज़्ज़म पैमाने पर इमदादी काम जारी। और कोरोना से हिफाजत के लिए एहतियाती तदबीरें अख्तियार करें शहरियान, सरकर्दा शख्सियात ने की अपील। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलते हैं ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।